नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो जिसमें चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं ब्रजभाषा साहित्य का विकास। इस चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी बहुविकल्पीय के तौर पे इस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। यदि आपने पिछले वर्ष के जितने पेपर हुए हैं 2019, 18, 17, 2020, 21 में, आप उन सभी पेपर्स को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप पर कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से संबंधित आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी कर सकते हैं और आप अपने बीए थर्ड ईयर के अंदर अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इनमें से आधुनिक काल का ब्रजभाषा कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावस पचासा किस कवि की रचना है? तो पावस पचासा आपकी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सनेह शतक के रचयिता का नाम क्या है? तो सनेह शतक के रचयिता जो हैं वो हैं नवनीत चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ में रीति का समावेश है? तो रीति का समावेश साहित्य लहरी के अंदर है, जो कि सूरदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नंददास की कृति कौन सी है? तो इनमें से नंददास की कृति रूप मंजरी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इनमें से अष्टछाप का कवि जो नहीं है वह है केशव दास, और सभी चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? तो अष्टछाप में टोटल जो कवि हैं वो हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप सिंह आपके व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, रसकानंद किस कवि की कृति है? तो रसकानंद आपकी ग्वाल कवि की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंगार लतका के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार लतका के रचनाकार हैं आपके द्विजदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? तो छत्र प्रकाश के रचयिता हैं आपके कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन है। तो उस ग्रंथ का क्या नाम है सूरदास जी के का? तो उसका नाम है साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित तरंगिणी नामक रीति ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो इनके रचनाकार थे कृपाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा। तो नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा आपकी मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है? तो ये सभी, यानी कि उद्धव शतक, भ्रमर दूत और भ्रमर गीत ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कवि की गोपियां भावुक अधिक हैं? तो किस कवि की अधिक गोपियां भावुक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस जिले में नहीं बोली जाती? तो ब्रजभाषा जो नहीं बोली जाती है वो नहीं बोली जाती है आपके कानपुर में, जबकि आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, यहाँ सभी में ब्रजभाषा का प्रयोग होता है बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्राभरण के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंडन की रचना इनमें से कौन सी है? तो मंडन की रचना इनमें से यानी कि रस रत्नावली ये भी है, नयन पचासा ये भी है, रस विलास ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगद्विनोद किस कवि की कृति है? तो जगद्विनोद जो किस कवि की कृति है? तो ये है आपके पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली किस कवि की रचना है? तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली आपकी पद्माकर की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसका पूरा पता इन्हीं को था। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? तो ये सभी वर्ड
आपके जो कहे गए हैं वो बिहारी जी के लिए कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कौन धो पाटी पड़े, हो लला मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति आपकी घनानंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी। यह पंक्ति किस कवि की रचना है? तो यह आपकी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सत्यनारायण कवि रत्न ने ये शब्द कहे हैं और उनकी ही ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के महाराज मान सिंह किस नाम से कविता करते थे? तो ये जो कविता करते थे वो करते थे आपके द्विज देव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावाणी किस कवि की रचना है? तो महावाणी आपकी हरिदेव व्यास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसमंजरी के रचयिता कौन थे? तो रसमंजरी के रचयिता आपके सूरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण की रचना किस कवि ने की? तो शिवराज भूषण की रचना किस कवि ने की? तो ये भूषण ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ललाम के रचयिता इनमें से कौन थे? तो ललित ललाम के रचयिता हैं आपके मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास किस कवि की विख्यात रचना है? तो भाव विलास आपकी देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की है? तो इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की है? तो जगत विनोद आपकी पद्माकर जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम जो था वो था सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने प्रशस्ति काव्य लिखा है? तो किस कवि ने प्रशस्ति काव्य लिखा है? तो सत्यनारायण कवि रत्न ने यह काव्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो कौन सी रचना इनमें से केशव की नहीं है? तो रस मंजरी आपकी केशव की रचना नहीं है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता ये सभी आपके केशव जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गंग कवि किस मुगल शासक के दरबारी थे? तो गंग कवि किस मुगल शासक के दरबारी थे? तो ये थे अकबर के दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किस मुगल शासक के दरबारी कवि एवं सेनापति थे? तो ये भी अकबर के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रास पंचाध्यायी इनमें से किस कवि की कृति है? तो आपको बता दें ये कवि ये कृति आपकी नंददास जी की है। रास पंचाध्यायी यह नंददास जी की ही कृति है। तो ये आपके टॉप 38 क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर फर्स्ट था ये आपके बिल्कुल समाप्त होते हैं। यदि नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें पढ़ेंगे ब्रजभाषा लोक साहित्य का विकास। ब्रजभाषा लोक साहित्य का विकास से संबंधित जितने भी MCQ यानी कि बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को यानी कि फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आने वाले पार्ट्स को भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप पर किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई सब्जेक्ट है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलो बिना समय गवाए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम के रचनाकार आपके रसकान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल दमयंती प्रचलित लोक गाथा किस क्षेत्र की है? तो ऑप्शन नंबर का सही होगा बुंदेलखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलार किस ऋतु में गाई जाती है? तो मलार आपकी वर्षा ऋतु में गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस काल के ब्रजभाषा कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति के ग्रंथ का नाम क्या है? तो सेनापति के ग्रंथ का नाम है कवित्त रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से आधुनिक काल का ब्रजभाषा कवि कौन है? तो इनमें से ब्रजभाषा कवि है आधुनिक काल का आपका उपयुक्त सभी यानी कि रत्नाकर भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं, सत्यनारायण कवि रत्न भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरवर नीर क्या है? तो सरवर नीर आपकी एक लोक गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दोनों खेलें सारबदनी की बाजू ठहराई को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपको किस वर्ग में रखना है? तो ये संवादी भजन है, तो संवादी भजन में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ढोला का संबंध किस कथा से है? तो ढोला का संबंध आपका नल दमयंती आख्यान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ब्रज क्षेत्र का लोकगीत नहीं है? तो ब्रज क्षेत्र का लोकगीत जो नहीं है वो है विदेशिया, जबकि मल्हार, रसिया, होली ये सभी ब्रज क्षेत्र के ही लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई कृति है? तो विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई
कृति है। ये विनय पत्रिका आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास किस काल के ब्रजभाषा कवि हैं? तो सूरदास आपके किस काल के ब्रजभाषा कवि हैं? तो ये हैं आपके भक्ति काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल डोल क्या है? तो फूल डोल आपकी एक लोकोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत के तत्व कितने होते हैं? तो लोकगीत के तत्व आपके 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रसिक प्रिया किसकी रचना है? थोड़ी देर पहले बताया था। तो रसिक प्रिया आपकी केशव देव जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ब्रजलोक साहित्य की विधा है? तो इनमें से ब्रजलोक साहित्य की जो विधा है वो है लोकगीत, लोक गाथा गीत और लोक नाट्य, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है भगत, इनमें से क्या है? तो भगत आपका इनमें से एक लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक कथा लोक कथा की कौन सी विशेषता मानी है? तो इनमें से प्रेम कपट, रहस्य रोमांच, सुखांत समापन, इन सभी को माना है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास किस प्रकार का लोकनाट्य है? तो रास आपका नृत्य प्रधान टाइप का लोकनाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलीला को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो रामलीला को आप एक लोक नाट्य में रखेंगे, यह एक प्रकार का नाटक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक गाथा नहीं होती है? तो लोक गाथा क्या नहीं होती है? तो आपकी गद्य रचना नहीं है, जबकि लोक गाथा आपकी गेय होती है, प्रबंध काव्य होती है, कथा प्रधान भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नाट्यों का वर्ग नहीं है? तो लोक नाट्यों का वर्ग नहीं है आपका छंद प्रधान, जबकि हास्य प्रधान, नृत्य प्रधान, संगीत प्रधान, ये सभी लोक नाट्यों का ही वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामन कुत्ता नाऊ जाति देख गुर्राऊ। वामन कुत्ता नाऊ जाति देख गुर्राऊ, इसे आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकीर्ण लोक साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना आपकी सूरदास जी की नहीं है? तो सूरसागर आपकी सूरदास जी की रचना नहीं है, जबकि सूरसावली, साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, ये सभी सूरदास जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साहित्य लहरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लोक गाथा ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है? तो कौन सी लोक गाथा ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है? तो उसका नाम है महादेव को ब्याहलो। महादेव को ब्याहलो ये ब्रज क्षेत्र में ही गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से लोकगीत का तत्व है? तो इनमें से लोकगीत का जो तत्व है वो है आपका मिलान, लय, झड़, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से ब्रजभाषा का कवि कौन नहीं है? तो इनमें से ब्रजभाषा का कवि कौन सा नहीं है? तो इनमें से अमीर खुसरो ब्रजभाषा का कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासलीला को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो रासलीला आपकी एक तरह की लोक नाट्य ही है। नेक्स्ट है रसिया किस वर्ग की रचना है? तो रसिया आपके लोकगीत हैं। क्या है? लोकगीत हैं। रसिया आपके लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ब्रजभाषा, रचनाकार तथा कृतियाँ। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 एवं 2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है गंगावतरण और उद्धव शतक नामक कृतियों की रचयिता हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रत्नाकर। रत्नाकर ने आपकी गंगावतरण और उद्धव शतक लिखी हैं। नेक्स्ट है इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है? तो यह है उद्धव शतक, भ्रमरदूत और भ्रमरदूत, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी रचना सत्यनारायण कवि रत्न की है? तो कौन सी रचना आपकी सत्यनारायण कवि की है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हृदय तरंग। नेक्स्ट है बोधा की रचना कौन सी है? तो बोधा की रचना आपकी विरह वारिस और इश्कलता, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचयिता कवि कौन
का नाम क्या है? थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचयिता जो हैं उनका नाम है प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो विनय पत्रिका में आपके 269 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो गंगा लहरी आपकी पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की है? तो नंददास की रचना आपकी भंवर गीत, रास पंचाध्यायी और रसमंजरी, ये सभी नंददास जी की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा ये सभी। नेक्स्ट है, जगद्विनोद के रचयिता कौन है? तो जगद्विनोद के रचयिता है आपके पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल में ब्रजभाषा का सबसे लोकप्रिय कवि इनमें से कौन है? तो रीतिकाल में ब्रजभाषा का कवि सबसे लोकप्रिय है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। नेक्स्ट है, कौन सी रचना देव कवि की है? तो कौन सी रचना आपकी देव कवि की है? तो भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास, ये सभी देव की हैं, यानी कि देव कवि की ही रचना है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? तो इनमें से सूरदास की जो रचना है वो है सूरसारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी, ये सभी आपके सूरदास जी की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति की कौन सी कृति है? तो सेनापति की कृति का नाम है कवित्त रत्नाकर। नेक्स्ट है, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, उद्धव शतक के रचयिता हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता आपके सूरदास हैं। तो ये आपके 16 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके समाप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं 4th चैप्टर को, जिसके अंदर ब्रह्मदूत, सत्यनारायण, कवि रत्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। यदि आपने 1st, 2nd, 3rd चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप बीए थर्ड ईयर में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कवि सत्यनारायण कवि रत्न आधुनिक काल के किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कवि सत्यनारायण कवि रत्न का जन्म समय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण कवि रत्न को उनके मित्रों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो उनके मित्रों ने जो उपाधि दी थी वो थी ब्रज कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण कवि रत्न पर किसके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो किसके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये पड़ा था राम तीर्थ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आधुनिक कालीन ब्रजभाषा कवियों की ब्रह्यत्री में कौन सी कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निराला जी इनके कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण कवि रत्न का देहावसान कब हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सत्यनारायण कवि रत्न की कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित है? तो सत्यनारायण ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो वो जानी जाती हैं हृदय उमंग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमरदूत यानी कि कवि रत्न कृत संकलित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हृदय तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमकली रचना है? तो प्रेमकली किसकी रचना है? तो ये सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है, भवभूतिकृत उत्तर रामचरित का काव्यानुवाद सवैयों में किया है? तो यह किया है सत्यनारायण कवि रत्न ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी खंड काव्य के होमेरस का पद्यानुवाद किया है? तो यह किसने किया है? अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का पद्यानुवाद किसने किया है? तो ये सत्यनारायण कवि रत्न ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है? तो नारायण जी की सबसे जो काव्य रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो है इनकी भ्रमरदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे हम,
कवि रत्न जी की कौन सी रचना में प्राचीन कलेवर के साथ आधुनिक समस्याओं का समावेश है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भ्रमर दूत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने यशोदा को किसका प्रतीक माना है? तो इन्होंने यशोदा को भारत माता का प्रतीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा ने कृष्ण के पास किसे अपना संदेश वाहक बनाकर भेजने का निश्चय किया? तो किसको भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भ्रमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कवि ने कंस को किसका प्रतीक माना है? कवि ने कंस को किसका प्रतीक माना है? तो इन्होंने प्रतीक जो माना है वो माना है अंग्रेजों के अत्याचारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर दूत काव्य में मुख्य संवाद किसका है? तो भ्रमर दूत में जो मुख्य संवाद है वो है आपके यशोदा भ्रमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर दूत किस कलेवर का काव्य ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वात्सल्य वियोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सत्यनारायण कवि रत्न के भ्रमर दूत में कृष्ण कहाँ गए हैं? तो ये गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्वारका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रत्न कृत भ्रमर दूत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता आपकी योगीन समस्याओं का चित्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर दूत में कौन सी काव्य भाषा प्रयुक्त की गई है? तो भ्रमर दूत में जो काव्य भाषा प्रयुक्त की गई है वो है ग्रामीण ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर दूत में वर्णित छंद है? तो भ्रमर दूत में वर्णित जो छंद है वह है रोला दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण कवि रत्न किस काल के कवि थे? तो ये जो कवि थे वो थे द्विवेदी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर दूत में कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है? तो भ्रमर दूत में जो रस प्रयुक्त किया गया है उसका नाम है वात्सल्य वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा को कृष्ण तक संदेश न भेज पाने का क्या कारण था? तो यशोदा को कृष्ण तक संदेश ना भेज पाने का जो कारण था वो था आपका यशोदा का निरक्षर होना, यानी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण और भ्रमर में कौन सी समानता है? तो कृष्ण और बीच के बीच क्या समानताएं हैं? तो वो है दोनों विपिन बिहारी हैं, दोनों के शरीर श्यामल हैं। बिल्कुल सही बात है। भ्रमर की कमर में पीत रेखा है, जो कृष्ण पीताम्बरधारी हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ये सभी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें आज हम 5वें चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल सनही से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के अंदर सभी को कवर करा दिया जाएगा। यदि आपने 1 से 4 चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, गया प्रसाद शुक्ल सनही का एक अन्य नाम था, क्या नाम था? तो वो था त्रिशूल। नेक्स्ट है, सनही जी अपनी राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे। तो सनही जी अपनी राष्ट्रीय कविताएं किस भाषा में लिखते थे? तो वे लिखते थे खड़ी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषक क्रंदन के रचनाकार हैं। तो कृषक क्रंदन के जो रचनाकार हैं वो है आपके गया प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचयिता हैं आपके गया प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी में कुल कितने छंद हैं? तो प्रेम पचीसी में आपके 25 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी का वन्य विषय है। प्रेम पचीसी का वन्य विषय आपका प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनही जी का कर्म क्षेत्र था। तो सनही जी का कर्म क्षेत्र था आपका कानपुर। नेक्स्ट है, प्रेम पचीसी में किस छंद का प्रयोग हुआ? तो प्रेम पचीसी में आपके सवैया छंद का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पकवान है ऊंची दुकान को फीको। पकवान है ऊंची दुकान को फीको, यह पंक्ति है आपकी सनही की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहमें यार परो न कबो हम सीखे हैं या में सबे कछु खोकर। यानी कि चाहमें यार परो न कबो हम सीखे हैं या में सबे कछु खोकर, यह पंक्ति किस रचना की है? तो यह पंक्ति आपकी प्रेम पचीसी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचयिता का उपनाम है। तो प्रेम पचीसी के रचयिता का उपनाम है, थोड़ी देर पहले बता चुके हैं हम, जिनका नाम है सनही। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कौन सी रचना सनही जी की नहीं है? तो कौन सी रचना इनमें से सनही जी की नहीं है? तो
तो वह है हृदय तरंग, इनकी रचना नहीं है, जबकि कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, प्रेम पचीसी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी की रचना किस भाषा में हुई है? तो प्रेम पचीसी को किस भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपके ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनई जी का जीवन काल क्या है? तो सनई जी का जीवन काल है 1883 से लेके 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सनई जी का कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो सनई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली है? तो वो निकाली है आपकी सुकवि। तो ये आपके सनई जी से संबंधित आपके टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें चैप्टर नंबर 6 को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्धव शतक, जिसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल कवर करा दिए जाएंगे। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आपने 1 से 5 चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप बीए थर्ड ईयर में एक अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी के पिता किसके लिए अच्छे मित्र थे? तो रत्नाकर जी के पिता किसके एक अच्छे मित्र थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी किस भाषा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ये थे ब्रज भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रत्नाकर जी ने बाल्यावस्था में किस साहित्यकार से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया? तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो रत्नाकर जी ने शिक्षा प्राप्त जो की थी वो की थी काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो उद्धव शतक के रचयिता हैं आपके रत्नाकर जी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है? तो भ्रमर गीत परंपरा का जो ग्रंथ नहीं है उसका नाम है श्याम सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आधुनिक काल का ब्रजभाषा कवि है? तो इनमें से आधुनिक काल का ब्रजभाषा जो कवि है वो है आपके रत्नाकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की किसकी याद आने पर मथुरा के भवन अच्छे नहीं लगते? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृंदावन की याद आने पर भवन अच्छे नहीं लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के कहाँ चले जाने पर गोपियाँ व्याकुल थीं? तो श्री कृष्ण ऐसे कहाँ चले गए थे जिससे गोपियाँ व्याकुल हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मथुरा चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक काव्य है? तो उद्धव शतक काव्य है आपका एक मुक्तक प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में बिरही हैं? तो उद्धव शतक में बिरही है जो वो है आपकी श्री कृष्ण भी हैं, गोपियाँ भी है और राधा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, श्री कृष्ण को राधा का स्मरण होता है? तो श्री कृष्ण को राधा का जो स्मरण होता है वो होता है कमल को देखकर, कमल देखकर राधा का स्मरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो वह लिखा गया है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव कौन थे? तो उद्धव कौन थे? उद्धव कृष्ण के मित्र थे। कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक की भाषा क्या है? तो उद्धव शतक की जो भाषा है वह है ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहीं है? तो इनमें से एक ग्रंथ रत्नाकर जी का नहीं है और 3 रत्नाकर जी के हैं। तो इनमें से साहित्य लहरी आपका रत्नाकर जी का नहीं है, बल्कि गंगावतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी ये सभी आपके रत्नाकर जी से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचों तत्व माही एक सत्व ही की सत्ता सत्य। तो ये कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपका रत्नाकर जी ने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाष्टक के रचयिता कौन है? तो रत्नाष्टक के रचयिता कौन हो सकते हैं आपके? रत्नाकर जी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में भक्तिकालीन भावधारा तथा रीतिकालीन कला का मणिकांचन संयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उद्धव शतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने किसका समर्थन किया है? तो उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने जो समर्थन किया है वह किया है भक्ति और प्रेम का। भक्ति और प्रेम का रत्नाकर जी ने उद्धव शतक के अंदर समर्थन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक में शब्द शक्तियाँ हैं। तो उद्धव शतक में शब्द शक्तियाँ जो हैं वे हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रंथ रत्नाकर जी का है। तो इनमें से रत्नाकर जी का जो ग्रंथ है वह है उद्धव शतक, हिंडोला, गंगावतरण, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उद्धव को गोपियों के पास किसने भेजा। तो उद्धव को गोपियों के पास किसने भेजा था। तो श्री कृष्ण ने ही भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उद्धव गोपियों के लिए मथुरा से क्या लाए थे। तो उद्धव गोपियों के लिए मथुरा से ज्ञान की गठरी लाए थे। क्या लाए थे, ज्ञान की गठरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव के उपदेश के समय वहां आकर गिरा। तो उद्धव जब उपदेश दे रहे थे तो वहां जो आकर गिरा वो गिरा था भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण उद्धव का वार्तालाप। तो श्री कृष्ण उद्धव का वार्तालाप था जो वो था मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो। श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो, यानी कि श्री कृष्ण से हमारा नमस्कार कह देना, राम राम कह देना। तो ये कहा था मार्मिक व्यथा है। यह क्या है, आपकी एक मार्मिक व्यथा है। नेक्स्ट है उद्धव शतक के छंद हैं। तो उद्धव शतक के जो छंद हैं वो हैं घनाक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक में मंगलाचरण को मिलाकर कुल कितने छंद हैं। तो उद्धव शतक में मंगलाचरण को मिलाकर कितने छंद बनते हैं आपके। तो ये बनते हैं 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक का रचनाकार क्या है। तो उद्धव शतक का रचना काल क्या रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण को गोपियों की याद में तड़पता किसने देखा। श्री कृष्ण को गोपियों की याद में तड़पता जो देखा था वो देखा था उद्धव ने। उद्धव शतक में क्या है, उद्धव ने ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक की कथा अवतरित है। तो उद्धव शतक की जो कथा अवतरित है वो है आपकी श्रीमद् भागवत से, यानी कि श्रीमद् भागवत में आपको उद्धव शतक की आपको पूरी कथा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाष्टक की रचयिता कौन है। तो रत्नाष्टक के रचयिता हैं आपके कौन, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाष्टक के जो रचयिता हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता उद्धव शतक में है। इनमें से कौन सी विशेषता उद्धव शतक में है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि अलंकारों का प्रयोग, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और पांडित्य प्रदर्शन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काव्य ग्रंथ में सगुण का मंडन एवं निर्गुण का खंडन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उद्धव शतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में उद्धव गोपी संवाद है। तो किस ग्रंथ में उद्धव गोपी संवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उद्धव शतक के अंदर। नेक्स्ट है उद्धव शतक में किसे दूत बनाकर भेजा गया है। तो उद्धव शतक के अंदर किसको दूत बनाकर भेजा गया था। तो उद्धव को ही दूत बनाकर भेजा गया था श्री कृष्ण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है। तो भ्रमर गीत परंपरा का जो ग्रंथ है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्याम भ्रमर, उद्धव शतक, भ्रमर दूत, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उद्धव शतक का प्रमुख रस कौन सा है। तो उद्धव शतक का प्रमुख रस जो है आपका वह है वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट है उद्धव शतक किस परंपरा का ग्रंथ है। तो उद्धव शतक आपका भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में भक्तिकालीन आत्मा एवं रीतिकालीन कलेवर का मणिकांचन संयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उद्धव शतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उद्धव शतक में किसका खंडन किया गया है। तो उद्धव शतक के अंदर जो खंडन किया गया है वह है ज्ञान और योग का। नेक्स्ट है उद्धव जी ने श्री कृष्ण को किन गुणों से रहित बताया है। तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण को किन गुणों से रहित बताया है। तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन सभी गुणों से रहित बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गंगावतरण किस कवि की कृति है। तो गंगावतरण किस कवि की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक में शब्द शक्तियां हैं। तो उद्धव शतक में शब्द शक्तियां हैं आपकी व्यंजना, अमिदा, लक्षणा, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है उद्धव शतक का उद्देश्य है। तो उद्धव शतक का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा आपका सगुण का मंडल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सगुण का मंडन। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 से 49 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे फिनिश होते हैं यही। थैंक्स।
नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें पार्ट नंबर 7 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है छंद सती, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो आपने यदि 1 से 6 चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप बीए थर्ड ईयर में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 को। तो दिया हुआ है छंद सती के रचयिता का नाम है, तो छंद सती के रचयिता का नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद सती किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद सती में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो छंद सती में जो छंद का प्रयोग हुआ है उसका नाम है सवैया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपा गौतम के रचयिता कौन है? तो गोपा गौतम के जो रचयिता हैं वो आपके जगदीश गुप्त जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगदीश गुप्त का संबंध है? तो जगदीश गुप्त का संबंध है आपका नई कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जगदीश गुप्त किस पत्रिका से संबंधित थे? तो ये नई कविता से ही संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश गुप्त का गीता संकलन है? तो जगदीश गुप्त का जो गीत संकलन है वो है आपका आदिम एकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के आंसू संकलन से प्रभावित जगदीश गुप्त की रचना का नाम है? तो उनकी रचना का नाम है सांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद सती में प्रशस्ति के अंतर्गत किस कवि की प्रशंसा नहीं है? तो किस कवि की प्रशंसा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद सती में कुल कितने छंद हैं? तो छंद सती में आपके 100 से अधिक छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद सती की रचना किस कवि से प्रभावित होकर की गई? तो किस कवि से प्रभावित होकर की गई थी? तो रसाल, रत्नाकर, स्नेही जी, इन सभी से प्रभावित होकर छंद सती की रचना की गई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित जगदीश गुप्त की रचना का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युग्म। नेक्स्ट है, दलित विमर्श को जगदीश गुप्त की किस रचना में देखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संबूक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जगदीश गुप्त किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त जो पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे उसका नाम था नई कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी भजे राम को राम भये, तुलसी भजी राम को राम भये पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जगदीश गुप्त जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश गुप्त ने ब्रजभाषा में काव्य रचना किसके प्रभाव से लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के इस प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश गुप्त इलाहाबाद में किस संस्था के संस्थापकों में से एक रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जगदीश गुप्त कहाँ प्राध्यापक थे? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त आपके इलाहाबाद में एक प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जगदीश गुप्त का जीवन काल क्या है? तो यानी कि जन्म से मृत्यु तक का समय है इनका 1924 से लेकर 2001 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना डॉक्टर जगदीश गुप्त की नहीं है? तो इनमें से डॉक्टर जगदीश की एक रचना नहीं है, उसका नाम है यशोधरा, जबकि डॉक्टर जगदीश, शंभूक और गोप गौतम एवं छंद सती ये सभी जगदीश जी की ही रचना है। ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन जगदीश गुप्त जी से संबंधित थे, वो आपके बिल्कुल समाप्त होते हैं। यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं और भी पार्ट्स इसके देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आपके टोटल चैप्टर खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।